हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर एनर्जी थीम के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, ऑक्यूपेशन, जर्नी एंड कंसर्न। तो इन एनर्जी से इट्स क्वाइट क्लियर कि आपके जो मैस्कुलिन है इन्होंने आपसे हो सकता है एक सेपरेशन बना लिया होगा, या फिर आपसे ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होंगे। और यही वजह है कि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है सिचुएशनशिप को लेकर। जहाँ से भी ये आपकी तरफ एक स्पाई बनाकर रख रहे हैं, अगर ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे होंगे, करियर पर वर्क कर रहे होंगे। आपका सारा फोकस अपने ऑक्यूपेशंस पर बना होगा। और शायद इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपका इस कनेक्शन पर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट है इनके मुकाबले, और ये खुद में ही बहुत ज़्यादा एक समझ लो डिप्रेस्ड एनर्जीज में है विद द कंसर्न कार्ड। कि काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, जब आप इतना एफर्ट रख रहे हो इस कनेक्शन पर, या फिर अगर आपने इन्हें कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है या फिर ऐसा प्रपोजल दिया है जहाँ पर आप दोनों ही इस कनेक्शन पर ब्यूटिफुली वर्क कर सकें, तो आपने अपनी बात कहकर रख दी होगी। अब फैसला इन्हें करना है, इन्हें अपने परसेप्शंस बदलने हैं, इन्हें एक अवेकनिंग में आना है, एक ट्रांसफॉर्मेशन अब इन्हें रखनी है गाइस। क्योंकि एक इनका बिलीफ सिस्टम है, आइदर इस कनेक्शन पर ये वर्क करने से खुद को रोक रहे होंगे, रेजिस्ट कर रहे होंगे। वजह जो भी है आप लोग बेटर जानते हो, सबकी यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस हैं। तो आप दोनों के बीच में वजह अगर पास्ट इवेंट्स को लेकर हैं, तो ज़रूर आपके पर्सन एक कंसर्न्ड एनर्जीज में बने हुए हैं कि ये इस कनेक्शन पर पूरी तरीके से गिव अप तो नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम आप दोनों के बीच में जो भी एक डिस्टेंस बना हुआ है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन्हें अपना थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कभी कभार इनका जो भी बिहेवियर आपकी तरफ आता है वो बहुत ही स्ट्रेंज होता होगा। ये कहना कुछ और चाहते होंगे लेकिन कह कुछ और जाते होंगे, या फिर ये करना कुछ और चाहते हैं, इनसे हो कुछ और जाता होगा। तो इन सारी बातों की वजह से भी ये खुद में एक रेजिस्टेंस बना कर रख रहे हैं। ये सोचते होंगे कि अगर मैं अब इस सिचुएशन पर कुछ भी करने जाऊंगा या जाऊंगी, तो हो सकता है मैटर इनके अकॉर्डिंग प्रोसीड ना हो पाए। गेटिंग माई पॉइंट। तो कंसर्न बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकता है, और क्योंकि यहाँ पर जर्नी वाली एनर्जीज आई हैं, तो इट टॉक्स अबाउट द लिटरल जर्नी, या फिर एक डिस्टेंस के बारे में भी बात हो रही है, या फिर एक मेटाफोरिकल जर्नी जहाँ पर इन्हें अपने थॉट्स एंड बिलीफ सिस्टम्स पर वर्क करना पड़ेगा। और तभी ये समझ पाएंगे कि ये जो आपका एफर्ट है, आपने जो इस कनेक्शन पर एक एफर्ट बना कर रखा है, या फिर इनकी तरफ जो भी आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है, उसको ये लूज आउट ना कर जाए। मतलब इस कनेक्शन से ये वॉक अवे हो जाते हैं, तो इनकी लाइफ में ऐसी कोई भी चीज़ एक्साइटिंग वेज में नहीं होंगी गाइस, जहाँ पर ये आपको भुलाकर या फिर आपको छोड़कर ये अपनी ज़िंदगी में आराम से मूव ऑन हो सकें। एक को डिपेंडेंसी की भी बात मैं कह सकती हूँ। इस कनेक्शन में एक तरह की को डिपेंडेंसी होगी। आइदर आप दोनों फाइनेंशियली एक दूसरे पर डिपेंड करते होंगे, या फिर एक समझ लो हीलिंग वाइज, अगर आपका इनका जो एक एनर्जी एक्सचेंज है, उस एनर्जी एक्सचेंज से इनको भी हीलिंग मिलती है, आपको भी हीलिंग मिलती है, तो ये एक सिनेरियो होगा। जो अदर सिनेरियो है, इट टॉक्स अबाउट द फैमिली लाइफ, रिलेटिव्स, सोशल लाइफ। अगर सपोज करो आप दोनों ऑलरेडी एंगेज्ड हो या फिर ऑलरेडी मैरिड थे, तो इसीलिए भी आप लोगों का साथ में रहना ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हो, एक सोशल स्टेटस आपका बना होगा एक दूसरे के साथ। तो उस सोशल स्टेटस को आप लूज नहीं करना चाहते, या फिर आपके पर्सन लूज नहीं करना चाहते, इसीलिए आप दोनों दोबारा से इस कनेक्शन पर अगर वर्क करना चाह रहे हो, और आपने भी इनसे एक वादा किया है कि अब आप इस कनेक्शन पर अपनी तरफ से 100% रखोगे,
और इनसे अगर आपने एक डिसीजन मेकिंग चाहा है कि ये डिसाइड करें किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन पर, इनका डिसीजन आए, और अगर ये ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो ज़रूर आपके जो पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इनकी और आपकी लाइफ एक दूसरे से काफ़ी सारी वेज में जुड़ी हुई है, जो ये डिनाई नहीं कर सकते। सोशल लाइफ आप दोनों की शायद एक दूसरे से जुड़ी होगी, या फिर एक जो भी को डिपेंडेंसी है, उस को डिपेंडेंसी को ये डिनाई नहीं कर सकते। ये भी आप पर डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इन पर डिपेंड करते हो। तो आप दोनों का वापस से कम बैक करना, इस कनेक्शन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपकी तो लाइफ सेट है, और यही हैं जो शायद कहीं स्टक होकर रह गए हैं। और अगर इन्हें भी अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोसीड करना है तो इन्हें आपका हाथ थामना होगा, वरना ये अकेले रह जाएंगे या फिर ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे छूट जाएंगे। तो यही इनका कंसर्न है, यही ये सारी बातें सोच रहे हैं। एंड जर्नी वाली एनर्जीज टॉक्स अबाउट द लिटरल डिस्टेंस जो आपके पर्सन शायद कवर करना चाहते हैं। जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां बनी हुई हैं, ये उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, अपना परसेप्शन बदलना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक और शायद चांस देना चाहते हैं, या फिर आप दोनों का ही जो जर्नी है, इस रिलेशनशिप का जर्नी, उस जर्नी को ये स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से रिज्यूम करना चाहते हैं। ओके, तो इन कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द सन। तो इस एनर्जी से इट इज क्वाइट क्लियर दैट आपके जो पर्सन हैं ये आपको जहां से भी, जिस सोर्स से भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस सोर्स से इट्स क्वाइट क्लियर दैट कि आप एक बहुत ही बेटर पोजीशन में इन्हें शो हो रहे हो। यानी कि आपने अपनी एक पोजीशन एस्टैब्लिश कर ली है, करियर फ्रंट पर आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे, इवन फैमिली लाइफ में भी आपने एक मकाम बना लिया होगा, और आपने इस पर्सन से भी यही कहा होगा कि आप अगर मेरी लाइफ में कम बैक करते हैं तो मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगी। अगर यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर बहुत सारे इश्यूज आप दोनों के बीच में हुए हैं तो आप इनका पूरा पूरा साथ देना चाहते हो, आप फाइनेंशियल वेज में इनकी मदद करना चाहते हो, और ऐसा ही कोई ऑफर या प्रपोजल आपने इनके सामने रखा होगा कि हम दोनों मिलकर अपनी इस लाइफ में को क्रिएट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ चीज़ें सर्टेन वेज पर बनी नहीं हैं, या फिर एक फर्म फाउंडेशन ये आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो एक एडजस्टमेंट की जहाँ पर बात होती है, ऐसी बातें आपने ऑलरेडी इनसे की होंगी गाइस, और यही वजह है कि आपके पर्सन आपको एक बहुत ही बेटर पोजीशन में देख रहे हैं। और एट द सेम टाइम इनके हालात बहुत ही ज़्यादा सैड होंगे, ये अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ये आपको खोकर पछताते हैं। और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अभी राइट नाउ अगर इनकी लाइफ में ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप भी है गाइस, उस रिलेशनशिप में ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि ये आपके साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं विद द सन एनर्जीज। आपके लिए ये पॉजिटिव थॉट्स में बने हुए हैं, और इनकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है वहां पर ये बिल्कुल भी खुश नहीं है। और आपने इनकी तरफ हर तरह से कंफर्टिंग सिचुएशन देकर रखी होगी कि मैं आपके सपोर्ट के लिए हमेशा से ही यहाँ पर बनी हुई हूँ या बना हुआ हूँ। तो यही वजह है गाइस कि ये देख रहे हैं कि आपने तो अपने 100% से भी ज्यादा इस कनेक्शन पर एक इन्वेस्टमेंट रखा है। आपने एक लीडर की तरह इस कनेक्शन को लीड भी किया है। बस यही है जो एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, और जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सैड भी महसूस कर रहे हैं, और एक उम्मीद इनके दिल में है कि ये आपके साथ एक कंप्लीशन में आए, आपकी तरफ ट्रैवल करके आए, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बना हुआ है उस डिस्टेंस को ये कवर अप कर पाए इवेंचुअली। यहाँ पर हार्ट स्पेस पर इनकी एनर्जीज बनी हुई हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड द चैरियट। मैंने आपको बताया था कि एक मेटाफोरिकल जर्नी से भी ये गुजर सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये एक लिटिल जर्नी भी हो सकता है। तो यस, ये इनकी आप समझ सकते हो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या अवेकनिंग हो रही है। लाइफ के कई सारे एरियाज पर ये जब फोकस रख रहे हैं, अपना माइंड एंड हार्ट एक अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हैं, तो इन्हें कई सारी बातों का जो
आंसर चाहिए था, वो शायद आंसर ये खुद से ही सीख कर पा रहे हैं गाइस। यूनिवर्स इन्हें सपोर्ट कर रहा है, एनलाइट कर रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि एक जब सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड में ये बने हुए हैं, भले ही कोई भी सिचुएशन होगी इनकी ज़िंदगी में जिस वजह से इन्होंने आपके कनेक्शन को सेक्रीफाइस किया है, या फिर ये खुद में ही एक सेक्रीफाइसिंग बिहेवियर्स में बने हुए थे, तो अब ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि सेक्रीफाइस करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब यूनिवर्स ने इनकी तरफ एक ऑफर आपके रूप में प्रेजेंट किया है और फिर भी ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये एक बेवकूफ़ी होगी। जहाँ पर सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी जगह पर आप सेक्रीफाइस करना भी क्यों चाहते हो? तो एग्जैक्टली मे बी ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे गाइस कि ये अगर रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को आपकी तरफ आगे बढ़ने से, तो इवेंचुअली खुद को अलाउ कर पाएंगे विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज कि एक ट्राई लेकर देखा जाए। वो जो पैशन है, वो जो इंस्पिरेशन है, अगर ये अब तक भी महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो जरूर आज का ये जो शिफ्ट है इन्हें काफी सारे वेज में पुश कर रहा है। अब ये बहुत सारी चीजों को शायद समझ पा रहे होंगे। वजह मैं बताती हूँ कि इनका इस तरह से एक सडन शिफ्ट में आना या फिर अपनी थॉट्स पर अगर ये वर्क करना चाहते हैं, तो रीज़न क्या है मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि आज हमने फेमिनिन्स की एनर्जीज में डिस्कस किया था कि हमारी कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स ने एक कंट्रोल जो है वो छोड़ दिया है, और जब आपने कंट्रोल रिलीज़ किया तो हो सकता है वो जो एक वाइब है या फिर वो जो एक एनर्जी है वो आपके मैस्कुलिन तक रीच हो रही है गाइस। ये भी समझ पा रहे हैं कि इन्होंने अपनी किन्हीं बेवकूफ़ियों की वजह से इस कनेक्शन पर आइदर एक गिव अप रख दिया था, या फिर मैंने जैसे कि कहा बिना किसी वजह के ही ये अगर सेक्रीफाइसिंग मोड में चले गए थे जिसकी ज़रूरत थी भी नहीं, तो ज़रूर इन्हें यूनिवर्स इन सारी बातों की एक रियलाइजेशन करवा रहा है। ये एक अवेकनिंग प्रोसेस में बहुत जल्द स्टेप इन करने वाले हैं गाइस। मैं कह सकती हूँ ना कि आज का ये जो शिफ्ट है इन्हें एक ट्रिगर देगा, ये एक सडन वे पर ट्रिगरिंग होगी। ऑल ऑफ अ सडन इनके माइंड एंड हार्ट पर एक एनर्जी का फ्लो ऐसे होगा कि ये आपको आइदर मिस करेंगे, या फिर आपके बारे में इन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके चलते ये आपके बारे में एक थॉट प्रोसेस में चले जाएंगे। उन थॉट प्रोसेस पर जब ये एक फोकस रखेंगे तो ये देखेंगे कि ये कितना गलत सोचते थे, या फिर ये खुद में ही जो एक स्टैग्नेंट पैटर्न क्रिएट करके बैठे हैं, सेक्रीफाइसिंग मोड में चले गए हैं, वहां से इन्हें ब्रेक थ्रू होना पड़ेगा। एक चैरियट वाली एनर्जीज में इन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो एक ही सिनेरियो में नहीं चल रही होती। चेंजेस आने हैं, सडन शिफ्ट्स आने हैं। हर चीज हमारे हिसाब से चलती रहे ये जरूरी नहीं है। कभी हमें रिस्क लेकर भी देखना पड़ेगा, और कभी यूनिवर्स हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि हमें ना चाहते हुए भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ देना पड़ता है। तो आपके मैस्कुलिन हो सकता है अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ने से डरते हैं, या फिर एक रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी से डरते हैं कि इन्हें रिस्क नहीं लेना है। जैसे ये बने हुए हैं, जहाँ पर भी बने हुए हैं, भले ही सैड है उसी वे में ये बने रहें, सेक्रीफाइस कर दें कनेक्शन को, या फिर अपनी लाइफ के किसी ऐसे एरिया को सेक्रीफाइस कर दें जहाँ पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस। तो वो जो मोटिवेशन की कमी थी इनके अंदर, वो इवेंचुअली यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज एक इन्हें ट्रिगर दे रही है गाइस कि ये कुछ करें, अपने लिए ये कुछ करें और आपके लिए भी ये कुछ कर पाए इवेंचुअली। भले प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, ये भी देख रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स इनकी लाइफ में बने हुए हैं, बट उन ऑब्स्टिकल्स को जब तक आप कॉन्कर करने का जज्बा नहीं रखोगे, वो ऑब्स्टिकल्स वैसे के वैसे ही बने रहेंगे, राइट? तो आपके पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली शिफ्ट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द फेमिनिन्स एनर्जीज। जो भी हमने आज के ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज डिस्कस की थी मॉर्निंग वाले शिफ्ट में, उन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज में एक शिफ्ट मुझे देखने को मिल रहा है गाइस। तो इवेंचुअली वेयर इट इज लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट। तो जरूर अगर आपके पर्सन किसी कमिटमेंट से खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, यानी कि आपके साथ अगर इन्हें कमिटमेंट में आना है और उस कमिटमेंट को ये आइदर इग्नोर कर रहे थे या फिर समझ लो ये आप ही से भाग रहे थे अब तक भी, तो इनकी लाइफ में एक बहुत ही बिग लेवल पर द टावर मोमेंट आने वाला है गाइस। ये आइदर एक एडवर्सिटी के चलते भी हो सकता है, या फिर बहुत लोगों के लिए एक डीप रियलाइजेशन के चलते भी हो सकता है। तो आपके पर्सन
जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक मेटाफोरिकल जर्नी में लैंड करने वाले हैं। वहाँ से ये कई सारी बातों को समझ पाएंगे, और ये जो इनका बचने का जो एटीट्यूड है कि बार बार ये किसी रिस्क टेकिंग एनर्जी से खुद को बचाते आए हैं, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इन्हें रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ शिफ्ट ऐसे क्रिएट किए जाएंगे विद द टावर मोमेंट कि आइदर ये एक एडवर्सिटी फेस करेंगे जिसकी वजह से इन्हें एक स्टेप लेना पड़ेगा, अपने करंट ऑब्स्टिकल्स को इन्हें कॉन्कर करके एक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आना पड़ेगा। एंड विद द पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द हेरोफेंट एनर्जीज, ये जो भी आपकी तरफ एक अनफेयर वे में बिहेव कर रहे थे अब तक भी, अगर इन्होंने आपसे कोई हक छीना है या फिर आपके साथ बहुत ही अनफेयर वे में ये बने रहे, आपका अगर इन्होंने एडवांटेज लिया, आपकी खामोशी का एडवांटेज उठाया है, आपके काइंड बिहेवियर का अगर इन्होंने एडवांटेज उठाया था अब तक भी, तो यस, विद द हेरोफेंट एंड एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जीज, इन्हें आपकी तरफ वो एक फेयरनेस रखनी पड़ेगी, आपकी तरफ इन्हें एक जस्टिस लाना पड़ेगा। एंड विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जीज, हो सकता है ये आपसे अपॉलॉजी भी सीख कर सकते हैं गाइज, ये आपसे माफ़ी मांगेंगे कि इनका जो भी बिहेवियर रहा वो बिहेवियर काफ़ी सारे वेज में गलत बिहेवियर था, और ये अपनी किन्हीं बिलीफ सिस्टम्स की वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करवा रहे थे, आपको ये पेन दे रहे थे, जबकि आपने इस कनेक्शन पर अपना 100% रखा था। आपने हमेशा से ही इस पर्सन का साथ दिया है, डिफ़िकल्ट टाइम्स पर आप इस पर्सन के लिए खड़े रहे, और अगर इस कनेक्शन में भी कई बार डिफ़िकल्ट फेजेस आए थे, तो आप ही वो पर्सन हो जिन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली सब कुछ बैलेंस कर लिया था, हैंडल कर लिया था। तो अब ये समझ रहे हैं कि ऐसे पर्सन के साथ चीट करना ये यूनिवर्सल लेवल पर भी गलत है, और डिवाइन के रूल्स के हिसाब से भी गलत है, और ये कर्मा है, नेगेटिव कर्मा है। और जब ये आपके साथ कुछ नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो इनकी लाइफ में कैसे एक सुकून बना रह सकता है, एक कंफर्टेबल लाइफ ये कैसे जी सकेंगे, सुकून कहाँ से लेकर आएंगे, इजंट इट? तो एक डीप वे में इनको रियलाइजेशन होने वाली है गाइस, और जिस चीज़ से भी ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें एक ऑनेस्ट बिहेवियर रखना पड़ेगा आपके पास। और अब तक भी ये किसी कम्युनिकेशन से खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, या फिर किसी एक्शन से या जस्टिस आपकी तरफ देने से खुद को रेजिस्ट कर रहे थे, तो इवेंचुअली वो जस्टिस, वो एक्शन और वो कम्युनिकेशन इन्हें आपके लाइफ में लेकर आना ही पड़ेगा गाइस। तो यही था आज के इस शिफ्ट में। इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या साइन एंड सजेशन देना चाहता है, तो यहाँ पर टाइम वाली एनर्जीज अपीयर हुई हैं। तो ऑफ कोर्स आप जिस भी किसी एक कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आपके पर्सन की तरफ से जिस भी एक्शन का आपको इंतज़ार था, इवेंचुअली वो कम्युनिकेशन, वो एक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है गाइस। एक जो स्टैग्नेंट पैटर्न आपकी लाइफ में बना हुआ था, वो इवेंचुअली यहाँ पर एंड होने वाला है। अब टाइम आ गया है, यानी कि अब आपका टाइम आ गया है। अब आप एक जीत यहाँ पर देख सकोगे, खुद की जीत, कि आपका जो भी पेशेंस था, जो भी आपका एक हार्ड वर्क था, इस कनेक्शन पर आपने जो भी एक एफर्ट रखा था, वो खाली नहीं जा रहा है गाइस। वो सारी चीज़ें यूनिवर्सल लेवल पर काउंट हो चुकी हैं। और आज हमने जो फेमिनिन्स के एनर्जी शिफ्ट में देखा भी था कि हमारी फेमिनिन्स काफ़ी सारे वेज में एक इवॉल्व्ड पर्सन की तरह एक्ट कर रही हैं, और आपका ये जो मैच्योर एटीट्यूड है और यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ आपका जो एक ट्रस्ट है, भरोसा है, वो इवेंचुअली रंग लाएगा गाइस। आपके लिए वो पॉजिटिव टाइम आने वाला है, वो घड़ी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इस पर्सन की तरफ से आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो गाइस, वो इवेंचुअली आप देख सकोगे, मैसेज के थ्रू, एक्शन के थ्रू, या फिर जो भी कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के चलते इवन आप अपनी लाइफ में जस्टिस भी देख सकोगे कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने जा रहा है। डिवाइन टाइमिंग आप लोगों की लाइफ में अपीयर होने वाली है गाइस। ऑलराइट, तो आई होप ये जो शिफ्ट है आप सभी के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।